ये कि बहुत हंगामा है 2 दिन से। वैसे तो ख्याल ये किया जा रहा था कि आज तीसरा दिन है तो बात खत्म हो जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपका मीडिया भी शोर मचा रहा है, इधर हमारा मीडिया भी दिखाता चला जा रहा है। आपके ख्याल से गलती किसकी थी? क्या आपके यहाँ से जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, क्या उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करें और टेररिज्म की बात करें? या आपके ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी जो वर्ड्स थे वो ठीक नहीं थे? सबसे पहले तो जो इंडियन टेलीविजन है उसको तो मैं खैर फॉलो कम करता हूँ। मैं ट्विटर को ज्यादा फॉलो करता हूँ। ट्विटर के ऊपर दीपिका पादुकोण और उनकी बिकनी के रंग के ऊपर बहस छिड़ी हुई है। जो उनकी जो पिक्चर आ रही है पठान। अब जहां तक ये बिलावल भुट्टो का सवाल है कि बिलावल भुट्टो ने सही कहा गलत कहा, तो जाहिर सी बात है कि अनडिप्लोमेटिक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने इस तरीके से बात करी जैसे कि कोई लपाड़िए बात करते हैं। और जहां तक उनके बयान की जो ग्रेविटी है, देखिए हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक बहुत अहम फर्क है। हमारे मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस बरकरार हैं और फंक्शनल हैं। जहां तक गुजरात के दंगों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की तरफ से प्रोबिंग वो इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं। और इस तरीके के जितने भी एलिगेशन लगे थे ये सारे के सारे बेबुनियाद थे। और इस चीज की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जब ये एसआईटी बनी और जब ये तहकीकात हुई तब सोनिया गांधी की सरकार थी, ऑपोजिशन की सरकार थी। तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि इन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को इफेक्ट कर दिया है। तो ये चीजें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। हमने देखा कैसे इमरान खान के केसेस में और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है मैनिपुलेटेड रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। दूसरी चीज ये इंटरनल मैटर है। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या नहीं हुआ, इसका जवाब लोग बैलेट पेपर से देते हैं। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल वाइब्रेंट थ्राइविंग और अलाइव डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर फौजी हुक्म से वोट ना खरीदे जाते हैं, ना बेचे जाते हैं, ना लोगों के ऊपर डंडा चलाया जाता है, ना इस तरीके के काम होते हैं। तो बिलावल भुट्टो ये चीज नहीं समझ पाए कि वो एक इंटरनल मैटर के अंदर दखल दे रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अभी पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स जो है उन सारी पार्टीज के खिलाफ है जो मुस्लिम अपीजमेंट करती रही हैं, जो 14% वोट हासिल करने के लिए अनाब शनाब जो उनकी डिमांड्स रही, शरिया कानून को लेकर और पर्सनल लॉ के शक्ल में उनको लेके आना, उनको मजबूत करना। तो ये सारी कार्रवाइयां ये पार्टियां करती रही कि इनको ये 14% का वोट मिलता रहे। और इसमें मुल्ले मौलवियों का बड़ा फायदा हुआ, इनकी दुकानें खूब चली। तो ये जो बयान इन्होंने दिया है इससे नुकसान इन पार्टीज का होता है, क्योंकि यहां पर एकदम से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बयानिया चेंज हो जाता है। बयानिया इसलिए चेंज हो जाता है कि आप ने देखा कि कैसे हाफिज सईद ने ये कहा कि जी हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सरकारें रही हुई हैं, कांग्रेस एक अच्छी सरकार थी या समथिंग लाइक दैट। और ऐसे बयान हमने देखा पाकिस्तान से आते हैं, और जब आप इस तरीके की बात कर देते हैं तो ये बयान उसी तरीके से जोड़कर, और ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी को का रिप्रेजेंटेटिव बयान बन जाता है ये। और उससे नुकसान उन बेचारे मुसलमानों का होता है जिनका कोई इस सब चीजों से लेना देना नहीं है। और इस यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के अगर इंडियन मीडिया स्पेशली टेलीविजन इस चीज को ज्यादा खेल रहा है इसके ऊपर, तो इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उस तरीके से आ गया है जिस तरीके से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो बिलावल भुट्टो को लग रहा है कि उन्होंने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स खेली है और उन्होंने बहुत नंबर बना लिए हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि बिलावल भुट्टो से कोई ये पूछे कि क्या अब पाकिस्तानियों के कर्जे माफ हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर
अमन सुकून पैदा हो जाएगा। सारे मजहब के लोग, सारे फिरके के लोग अब अमन चैन के साथ रह पाएंगे। तालिबान हमला करना बंद कर देगा। तो ये सारी चीजें अहमियत की हो जाती हैं और पूरा पश्चिमी ममालिक मुल्क, खासतौर से अमेरिका इस्लामाबाद में आके लोटे लगाने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें बिलावल से पूछनी चाहिए कि आपके इस बयान से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। नुकसान ये जरूर हुआ कि आपने और तलखी पैदा कर दी, और नुकसान ये हुआ कि आपने भारतीय मुसलमानों का जीना और थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, क्योंकि जितनी आप हिमायत वहां से बैठ के भारतीय मुसलमानों को दिखाते हैं, उतनी बेचारों की यहाँ पर सिचुएशन जो है गड़बड़ा जाती है। तो ये ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो इतना ख्याल नहीं रखते क्योंकि उनको अपना पड़ा है। वो खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं और उस चक्कर में वो अपनी कवायद में लगे हुए हैं। तो जो एंटी हिंदू नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर जो शुरू हुआ है, और ये है कि भाई जितना ज्यादा ऐसा बोलेंगे उतना फायदा होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पर है। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये इनको एनालिसिस करना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला और उसका क्या फायदा नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि सर, आपने फिरके की बात की, तो फिरका तो हर रिलीजन में होते हैं, और हर रिलीजन के फिरके के लोग जो हैं वो आपस में उस तरह से नहीं रहते जैसा नहीं, हम हमारे यहाँ रहते सोचते हैं। हैं। हमारे यहाँ रहते हैं। हमारी किसी मस्जिद के अंदर बम नहीं हाँ। फूटता। हमारे यहाँ किसी मंदिर के अंदर बम नहीं फूटता। फोन आ गया था, एक फोन आ गया था। तो एक मिनट जरा होल्ड करिए। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं तो नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फिरके यहाँ भी होते हैं। यहाँ पर आपने कभी बम धमाके मंदिरों और मस्जिदों में नहीं देखे होंगे। वो जब भी होते हैं जब पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, और तब उस तरीके के ब्लास्ट किए जाए तो जरूर हो जाते हैं। आतंकवादी की घटना होती है जिसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी शामिल होते हैं, तब जरूर हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पर कभी नहीं होती। और यहाँ पर सारे के सारे, भारत एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है जहां पर मुसलमानों के सारे फिरके, जितने फिरके दुनिया में मिलते हैं वो सारे फिरके हिंदुस्तान में हैं। यहाँ पर यहूदी हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन हैं, हिंदू तो हैं ही हैं अक्सरियत में, जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, अपना इजहार करने का हक है। सभी टाइप की बातें करते हैं, सभी टाइप की बातें करते हैं, लेकिन वायलेंस का यहाँ पर किसी को हक नहीं है। और जो भी कोई वायलेंस करता है उसके ऊपर लॉ बहुत सख्त है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ काइंडली कंपेयर ना किया जाए, और किसी भी मामले में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों बिलावल भुट्टो संयुक्त राष्ट्र बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए हुआ था। यहाँ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से भी 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान द्वारा पनाह देने की बात की गई थी। इस पर बिलावल ने कहा कि पीएम बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को आरएसएस का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री करार दिया। पाक विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार हिटलर की विचारधारा में विश्वास रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के बाद बिलावल भुट्टो का भारत सहित पूरे देशों में भी विरोध चालू हो गया है। बिलावल भुट्टो के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। उससे पहले पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए।